मैं शाजिया जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कि किस तरह से डीजीपी सर बता रहे हैं, वो फरतुल्ला गोरी का भी नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी एक साजिश के तार जुड़ते हैं क्योंकि वो लगातार वहां से बैठकर धमकी दे रहा है। लेकिन आपके जो नेता हैं मंत्री गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टूल किट बनाया है और गोधरा एक और हो जाता। इसको कहने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो फॉर्मर डीजीपी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरह से भारत में एनार्की हो और एक हंगामा हो, अस्थिरता हो, उस माहौल को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह के जो हादसे क्रिएट किए जा रहे हैं, साफ तौर से जाहिर है कि ये एक साजिश है और एक बहुत ही गंभीर साजिश है देश के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ। इससे किसको फ़ायदा होगा ये भी साफ जाहिर है और इसलिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक और उनका नापाक मंसूबा ज़रूर है और पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है कि ये होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है और मुमकिन नहीं है कि इसको शय कहीं हमारे देश के अंदर से दी जा रही है। जाहिर सी बात है हमारे देश में हैं कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे फोर्सेस, कुछ ऐसे तत्व जो चाहते हैं कि किसी तरह से भारत का और भारतवासियों का नुकसान हो, और वो अलग अलग तरीके से, और ये बिल्कुल अगर आप स्टडी करेंगे अलग अलग देशों में किस तरह से काम होता है हंगामा क्रिएट करने का और एक तरह से हिंसा का माहौल क्रिएट करने का, तो यह तरीका यही है, इसी तरह से किया जाता है। अलग अलग जगह में अज्ञान लोग किस तरह से कहीं बम फोड़ते हैं, कहीं जो यूटिलिटीज़ हैं उनको बर्बाद करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशंस के रास्ते हों या फिर रेलवेज़ के रास्ते हों। तो ये साफ जाहिर है कि सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के ज़रिए भारत के अंदर कुछ तत्वों के साथ मिलकर एक ऑर्केस्ट्रेटेड, एक प्लान्ड कोशिश ही नहीं है। शाजिया जी, गिरिराज जी तो सीधे कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जुबान इस पर बंद है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक टूल किट बनाया है, यहां पर तो एक और गोधरा हो जाता। वो तो सीधा स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। अब मैं ये स्पष्ट आरोप है उनका कि एक और गोधरा हो जाता और कांग्रेस का वो नाम ले रहे हैं। इसीलिए मैं जरा इस पर जरा बात करना चाहती हूँ। बोलती नहीं है पार्टियां। पर आप खुद भी सोचिए सुचरिता जी, सुचरिता जी, आप खुद भी सोचिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ क्यों नहीं बोला? हाँ, आप खुद सोचिए क्यों नहीं बोला? अगर आपको किसी तरह से भारतीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को, रेलवे मिनिस्टर को, रेलवेज को अगर आपको ब्लेम करना है और उनको बदनाम करना है, जो कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, अभी भी देश को बदनाम करने के लिए तो वो विदेश गए हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच है। उन्होंने तंज भी कस दिया है कि अभी भी देश को बदनाम करने के लिए विदेश गए हैं और अभी जो देश में देश तोड़ने की ताकतें हैं उन पर कोई कुछ नहीं बोलता है। जरा अजीज खान साहब बता दीजिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके नेता भी नहीं बोले हैं। कोई इतनी बड़ी घटना हो गई उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहे हैं? वो कह रहे हैं टूल किट है और इस टूल किट को संरक्षण आप लोग देते हैं। अजीज खान साहब देखिए, सुचरिता जी आप पूछ रही हैं कौन लोग हैं, ये साजिया एलबी जी ने बता दिया वो कौन लोग हैं। जो कुछ बचाया था वो गिरिराज सिंह जी ने बता दिया कि वो कौन लोग हैं या साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम पे है, कुछ है ही नहीं। मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश से बेहतर कानून व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। तो ये अलग अलग टूल किट कहां से नजर आ रहा है? गैस सिलेंडर मिल रहा है और तमाम तरीके की चीजें मिल रही हैं, और ये भी आपको पता चल गया, जांच के पहले ही पता चल गया कि साहब वो टूल किट तैयार कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी तैयार कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम संगठन होंगे, कुछ मुसलमान होंगे जो कि इसमें लिप्त होंगे। स्पष्ट कर दीजिए उसमें क्या बताना है। जब इस तरीके के स्टेटमेंट दे ही देना है, इस तरीके की बात को करना ही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब 5 एजेंसियां लगाई गई हैं जो इसकी जांच कर रही हैं, और जांच करने से पहले ही आप स्पष्ट किए दे रहे हैं कि इसमें शामिल कौन कौन है, लिप्त कौन कौन है। एक बात आप समझिए, एक बात बताएं, ट्रेन हादसा ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन हादसे हुए हैं, जाने गई हैं, लापरवाही हुई है, आपको बताऊं, और उस लापरवाही को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है। देखिए, लापरवाही नहीं हुई है, ये तो षड्यंत्र हुआ है। मैं बताऊं,
आप और इस वो बात को लापरवाही law को and रोका, order को लापरवाही फिर लो, अगर अरे भाई होती, साजिया जी तो ये साजिश नहीं नहीं पकड़ी नहीं वो कह जाती। रही है ये अजीज साहब वो कह ये रही है तो कि गलत ये बोल रहे हैं, ट्रेन लापरवाही हादसा नहीं है, होती तब अगर ये पकड़ा एक नहीं जाता, साजिश अगर है, हादसा हो जाता। ये भाई, अब आप- एक्सीडेंट अब नहीं आप- है, ये प्लॉटिंग भाई, थी, ये बात- प्लानिंग थी, और उस पर आप सवाल बहुत उठाइए। कोशिश की गई, बिल्कुल बहुत अरे भाई, कोशिश की यही गई बोल दे, फिर कि मुझे हादसा बोलना क्या? बने। नहीं, नहीं, आप बोलिए। और आप लोग हमने कब सरकार कहा को हादसा ब्लेम हो गया? करे, मगर ये हो ना अरे भाई सका। साजिया जी नहीं, मगर ये हो साजिया ना जी सका। लगातार नहीं बोलेंगी आप, नहीं प्लीज बोलिए, बोलिए, सुचेता आप जी आपको रोकिए आप ऐसे हाँ, हाँ, आप बोलिए भाई। लगातार देखिए एक बात जानिए, हमने कब कहा हादसा हो गया? हमने कहा साजिश की बात कर रही, तो साजिश की पता कैसे चल गया? हाँ। बगैर जाग के सारे साजिश का पता चल गया और टीवी चैनल पर चलने लगा। अरे सारा ये बताइए भाई, breaking विनोद news लगा। बंसल जी, विनोद बंसल जी वो सवाल उठा रहे चल गया। हैं, वो कह रहे हैं साजिश कैसे पता चल गई? जहाँ साजिश हुई आपको पता चल गया, कांग्रेस की टूल किट थी आपको पता चल गया, एक और गोदरा होना था आपने बता दिया, ये सब कुछ पता चल गया एकदम। विनोद जी, देखिए हाँ। जो जिस तरह से पाकिस्तान के संदेश आ रहे हैं, हाँ। बांग्लादेश में घंटे पहले ही बांग्लादेश के एक मुस्लिम नेता हो सकते हैं जो तो कश्मीर को भी मिले गए और तो स्थितियां है। विनोद जी आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मुझे ऑडियो ठीक कराना पड़ेगा, और विनोद जी का ऑडियो ठीक कराइए प्लीज। मैं इस तरह से उनकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। विनोद जी आपका ऑडियो थोड़ा ठीक करा लेते हैं, दुरुस्त कराते हैं, वापस आ रही हूँ। ये जरा बताइए भाई प्रेम कुमार जी, उन्होंने कहा कि देश को बदनाम करने की तो साजिश आपकी होती है, बाहर जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी करते हैं देश के बारे में, लेकिन यहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक टूल किट को आप लोग बचाते हैं, और वही वो वहां हो रहा है सूरत में जो घटना घटी है, जहां पर पत्थरबाजी हुई, वहां पर भी कांग्रेस की साजिश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर क्यों नहीं बोलते ऐसे लोग कि जो ये पत्थरबाजी कर रहे थे, इनके ऊपर एक्शन हो, इनके ऊपर सजा जरूरी है, ये नहीं बोलते। देखिए सूरत की तस्वीरें दिखाई। सूरत की घटना और यहाँ जो उत्तर प्रदेश की घटना है, दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है। एक आतंकी वाले नेचर की है और दूसरा सांप्रदायिक नेचर की है। तो सांप्रदायिक घटनाएं देश में होती हैं, उनसे निपटने का तरीका भी गांधी जी के समय से अडॉप्ट किया गया, सर्वदलीय बैठक। तो सर्वदलीय बैठक बुला करके स्थानीय स्तर पर और बड़े स्तर पर ये परंपरा हो जाएगा, सर्वदलीय बैठक ही होती रहेगी, क्या बात कर रहे हैं आप? होती आप ये उसके कह रहे हैं बगैर कि तो इस तरह का वहाँ दंगा हो तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर उस पर पहले मंथन किया जाए, ये प्रश्न वो क्या दंगा है? होते रहना दिया जाए, हिंसा हो रही कोई बात नहीं भाई, मीटिंग बुलाओ। सुनिए, वो बिना सर्वदलीय बैठक की शांति आती ही नहीं है किसी भी सूबे पर। सर वो तो बात की बात है, नहीं बात तो नहीं प्रेम कुमार जी वो बात की बात है, नहीं आप बोलिएगा, लेकिन आपका जो सजेशन दिया है ये तो बाद वाली बात है। उस समय जब हुआ तो क्या करना चाहिए? परंपरा है, ट्रेडिशन है, जिस पर हम चलते रहे हैं। हर शहर में शांति समिति बनी हुई ऑफिशियल, ठीक, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, तो उस हिसाब से काम होता है। लेकिन आज क्या है कि भाई सरकार है ना गिरिराज सिंह, भाई मान लीजिए कोई दूसरा नेता बोले, इधर बोले, वो अलग बात है, लेकिन सरकार का हिस्सा है गिरिराज सिंह। हाँ। अब गिरिराज सिंह जी के पास में इनपुट है कि कांग्रेस ने उस साजिश को अंजाम दिया है, गोधरा भी हो सकता था, तो इसका मतलब सरकार के पास इनपुट है। या तो गिरिराज सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए, पूछा जाए कि आपके पास इनपुट है, बताइए कौन कौन सी जानकारी आपके पास है, सब तुरंत संजीव। हमारे साथ डीजीपी बैठे हुए हैं, पूर्व डीजीपी, उनसे पूछिए, जिनके पास इतनी जानकारी है, सब पता है, तुरंत एनआईए को और जो जांच है कर रहे हैं उनको लेना चाहिए कि नहीं गिरिराज सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहिए। कि आपको पता है कि कहीं गोधरा होने जा रहा था, आपको पता है कि टूल किट है, आपको पता है कि कांग्रेस है, तो लीजिए गिरिराज सिंह को तुरंत हिरासत में, पूछताछ कीजिए उनसे।